हमारे यहाँ एक मिसल मशहूर है, वो कहीं जाला लग जाए तो कहते हैं ये नहुसत की अलामत है, हालांकि ये गलतुल आम है। वो इसलिए कहते हैं कि उनके कहने की एक लॉजिक है, इसलिए कि ये वहाँ जाले बुनती है जहाँ बेआबादी होती है, बेआबो गया होती है, न रहने की जगह होती है, न चलने का रास्ता होता है, ना जहाँ पे सफाई ना हो वहाँ किनारों में कोनों खदरों में ये जाले लगा देती है। वो इस वजह से लोग नहुसत कह देते हैं कि शायद यहाँ वाले लोग काम नहीं करते, लेकिन नहुसत नहीं होती, वो अदम सफाई होती है। यानी आप सफाई नहीं करते तो कोई और मखलूक आके वो अपना घर बनाएगी। आप इन्वेस्ट करके प्लाट छोड़ देंगे तो पूरी गोठ बन जाएगी। और अगर आपने प्लाट ख़रीदा है, बाउंड्री की है, गेट लगाया है, चौकीदार बिठाया है, तो आपका प्लाट सलामत है। ये तो निशानियां हैं आपके सामने हैं। ये जितनी भी कच्ची आबादियां बनती हैं ये आपकी काहली सुस्ती की वजह से बनती हैं और गरीबों का भला हो जाता है। आप घर में सफाई ना करें, मस्जिद में सफाई ना करें, दुकान में सफाई ना करें तो किसी और मखलूक का भला हो जाएगा, वो अपने जाले लगा के घर बना लें। तब तक कि चूंटियाँ भी अपने वो बना लेंगी, बिलें बना लेंगी। और ज़्यादा देर तक आप उसको बेरौनक छोड़ेंगे तो सांप और बिच्छू भी आ जाएंगे। जब आप ज़मीन पर अपनी जगह को पुर नहीं करेंगे तो कोई और तो करेगा ना। नहीं समझ आई? ये देखो, ये इंसानी मुआशरे को समझो आप। हम या तो वो पुरानी बातें समझते हैं या ना होने वाली बातें करते हैं। और अगर हम तख्लीक़ कायनात पे तदब्बुर करें जिसका कुरान महवर है कि अफला यतदब्बरूनल कुरान, तदब्बुर 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 की दावत देता है और उसी तदब्बुर से महरूम है मुसलमान। और तदब्बुर यह है कि तुम ज़मीन के एक एक ज़र्रे से भी कुछ चीज़ बनाओ। तदब्बुर यह है कि तुम अपनी आँखों और दिमाग और दिल से भी कोई चीज़ तख्लीक करो। ये इसको कहते हैं रिसर्च। तदब्बुर असल में रिसर्च को कहते हैं, गौर व फिक्र को कहते हैं। और रिसर्च हम पता नहीं किस चीज़ की करते हैं, हमें तो आज तक समझ नहीं आया कि मुसलमान रिसर्च किस चीज़ की करते हैं। खाने पीने के अलावा कोई रिसर्च नहीं करते। हर नई चीज़ तख्लीक कर लेंगे खाने के लिए, लेकिन बनाने के लिए कुछ तख्लीक ना करेंगे। कारीगर कम हैं, खाने वाले ज़्यादा हैं, और फिर हम पीछे ही रहेंगे। तो खाने वालों से मुराद ये है कि जो लूट मार करने वाले हैं वो ज़्यादा हैं, बनाकर आबाद करने वाले कम हैं। ये बड़ी टेक्निकल बात है और ये फिट आती है पाकिस्तानियों पे भी और आलम इस्लाम पे भी। और जो कौमें आलम इस्लाम से हूँ या आलम कुफर से हूँ वो बनाने पे गौर करती हैं, रिसर्च पे गौर करती हैं और तदब्बर इख्तियार करती हैं। वो नई नई चीज़ें तख्लीक करती हैं, फिर वो आप लोगों को बेचती हैं और आप पहन के खुश होते हो। जेब में लगा के बाल पेन खुश होते हो। भाई ये अंग्रेज़ ने बनाई है, चीनी ने बनाई है। चीनी 100 रुपये 50 रुपए के खिलौने बनाता है, आपको बेचता है। और अगर आप रिसर्च करें, डिज़ाइन बनाए, नई नई चीज़ें तख्लीक करें तो आपके बच्चे चाइना के खिलौनों से ना खेलें, अपने वतन के खिलौनों से खेलें। अंग्रेज़ और गोरा और काफिर रिसर्च करता है, गाड़ी बनाता है, आप मज़े ले लेकर कहते हैं हमने 4 करोड़ की ख़रीदी, तुम्हें शर्म भी ना आई? तुम्हारे मुल्क ने 4 लाख की गाड़ी नहीं बनाई। तुम बाइक भी जापान की ख़रीदते हो, इतने काहिल हो। ये है कुरान। फिर कहते हो मौलवी को और गल्ला करता, वो कुरान कहता है ये अफला यतदब्बरूनल कुरान। तदब्बर वाला मुसलमान होता ही वो जो तदब्बर करे, तहकीक करे। मुसलमान ने तहकीक बंद की तो मौलवियों को भी पेशवा बना लिया और फ़कीह बना लिया और इमाम बना लिया, फ़िरके घड़ लिए, नारे लगा लिए और बस मुसलमान बट गए पगड़ियों में और रंग रंगीले रंगों में। ये तदब्बर की कमी है जो मुसलमानों का ये हशर हुआ है। अगर मुसलमान तदब्बर करता कभी फ़िरका ना बनता। अगर मुसलमान रिसर्च करता तो कभी गिरोह दर गिरोह ना होता। और गिरोह दर गिरोह और फिरका बंदी दर हकीकत मलऊन कौमों का काम था। और अल्लाह ने कुरान में उतारा लान अल्लाह और यहूद व नसारा। कोई कहता है हज़रत उज़ैर अल्लाह का बेटा है, किसी ने तहकीक नहीं की, ठीक है, राहिब ने कह दिया हमने मान लिया। वस्समाए ज़ातिल बुरूज जाकर पढ़िए,
राहिब ने कह दिया, लोगों को आग में जलाना शुरू कर दिया। कह रहे ये भी ठीक है, नहीं समझे। नमरूद ने आग जलाई, हजरत इब्राहीम को डालना चाहा, लोगों ने कहा ये भी ठीक है। तदब्बर की कमी रखने वाली कौमें मिलिया मेट हुई, और इब्राहीम आज भी दरूद पा रहा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज भी दरूद पा रहे हैं, फरिश्तों का भी, इंसानों का भी, और अल्लाह का भी, और अल्लाह की मखलूक का भी, तदब्बर की वजह से। और अगर वो भी तदब्बर रिसर्च ना करते तो आप सोचिए आज हम भी अबू जहल के जानशीन होते, अबू लहब के जानशीन होते, क्योंकि तदब्बर के बगैर होते। लेकिन हम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफ़ात के 1.5 और पौने 200 साल के बाद तदब्बर से महरूम हो गए। आप ज़रा सोच करें, मेरे जुम्मा जो है ना, वो ज़्यादा हदीसें सुनाना मकसद नहीं है, आपको एक लाइन समझाना मकसद है बस। और अगर हमें एक लाइन में ही दीन समझ आ जाए तो हम घंटा घंटा क्यों खड़े रहें मिंबर पे रफ़ीक साहब। हकीकत बात है, हमें समझ ही कुछ नहीं आता, इसलिए कि हम जुमा पढ़ने आते हैं, समझने नहीं आते, देखने आते हैं, पढ़ने नहीं आते, दिखाने आते हैं। वो मोहल्ले वाले, दुकानों वाले कहेंगे हजरत साहब गए हैं जुमा पढ़ने, अभी बाद में आना चीज़ खरीदने, बस ये कहलवाने के लिए हम जुमा पढ़ते। जुमे का मकसद तो है ही नहीं, ये जुमा हुआ ही नहीं। जिस जुमे से आपने कुछ पाया नहीं वो जुमा हुआ नहीं, इसलिए तो जमा किया है अल्लाह ने। ये अल्लाह का हुक्म है, जमा हो जाओ, आओ तुम मेरे दीन को समझने के लिए आओ, मेरे दीन के वारसों से। और अगर वारस भी ऊँट पटांग मारे, लंतरानियाँ छोड़े, तो उसके पीछे जुमा ही छोड़ दो, तुम्हारा जुमा भी जाए, अजर भी जाए, आना भी जाए, जाना भी जाए। और रियाकारी में जाकर इन शिरक रियाकारी शिरक का तुम मुशरक बन गए, अगर जुमे से कुछ पाया नहीं, सीखा नहीं। नाराज नहीं होना, गल्लां सीधियां कर संभव जिथे मर्जी लगन। तदब्बर क्या है? अब देखें, कुरान, अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर मिसाल किसकी दी है, अकल दंग रह जाएगी। अनकबूत, मकड़ी के जाले की, कायनात की सबसे, आसमान और ज़मीन की सबसे कमज़ोर चीज़ की मिसाल दी। मकड़ी की क्या हैसियत है, फूंक मारो तो जाला उड़ गया। जो फूंकू से बुझाया जाए वो जाला होता है मकड़ी का। चिराग भी इतनी जल्दी नहीं बुझता है जितनी जल्दी मकड़ी का जाला उड़ जाता है। लेकिन कहाँ लगता है, बेआबो गया जगहों पे। अगर दिमाग बेआबो गया है, तदब्बर से महरूम है, तो इसका मतलब है तेरे दिमाग में भी मकड़ी ने जाले बुन लिए हैं। वो जो मैं कहते हैं ना, अकल ते पर्दे पैन, वो यही मकड़ी के जाले होते हैं, अनकबूत के। दिमागों को खोलो, कानों को खोलो, जिसकी बात सुनो उस पर गौर करो। जो बात सुनने के बाद उस पर सोचता नहीं है वही जाहिल है। और इस चीज़ पे मुझे फ़ख्र है कि मेरी कौम जाहिल है। इस चीज़ पे मुझे फ़ख्र है कि इस मस्जिद के नमाजी जितना मुझसे सवाल करते हैं, अगर हर मस्जिद में मौलवी से ऐसे सवाल करें, अल्लाह की कसम आदि मस्जिद मौलवी से खाली हो जाए। मौलवी भाग जाए वहाँ से, मार सटिया साडू सवाल कर करके पुछ के, ये तो साडा, फिर आगे से मौलवी का तू साडा इम्तिहान लेना है। और करो सवाल, इंसान पैदा ही सवाल के लिए हुआ है। क्लास 1 से लेकर MSc और MA और डॉक्टरेट और इंजीनियरिंग तक सवाल करता है अपने लेक्चरार से, प्रोफेसर से, अपने टीचर से। लेकिन मौलवी से नहीं। मौलवी से करोगे तो तुम मेरा इम्तिहान लेना है। जब तक मौलवी से सवाल नहीं करोगे जाहिल रहोगे। है ना, गल तो सही है। जज भी बैठा होता है, वकील से पूछता है ये क्यों ऐसा है, मुद्दई से पूछता है ये क्यों ऐसा है, मुद्दा अलैह से पूछता है क्यों ऐसा है, एप्लीकेंट से पूछता है, डिफेंडेंट से पूछता है ये क्यों ऐसा है, पूछता है। मौलवी से नहीं पूछते, तो तभी तो जाहिल है, तभी तो रिसर्च। यानी इस्लाम के खाते में हम रिसर्च से महरूम हैं, और इस्लाम ही दीन फितरत है, अक्ल फितरत है। अनकबूत की मिसाल दे के अल्लाह ने
इंसानियत को समझाया क्या है, ये जोर गौर करें ज़रा। सबसे कमज़ोर तरीन चीज़ की मिसाल दी है, वमिनन्ना से मैं यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि फ़इज़ा ऊज़िया फ़िल्लाहि जअल फ़ितनतन नास कअज़ाबिल्लाह। एक आयत अल्लाह कहता है, हमारे ईमान को चेक किया जा रहा है। वमिनन्नास से मैं यक़ूलु आमन्ना बिल्लाह, लोगों में से जो कहे ना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, पकड़ो उनको। जो इतना कह दें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो अल्लाह कहता है अब पकड़ो इसको गिरबान से, अब इसको बोलो फ़ाइज़ा उज़िया फ़िल्लाहि जअल फ़ितनतन नास कअज़ाबिल्लाह, थोड़ा सा सख्ती करो इस पर। भी तू मोमिन है, थोड़ा झंझूड़ो उसको, झंझूड़ते हैं ना ऐसे कर, झंझूड़ो। और अगर वो पक्का रह जाए नहीं मैं तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह बस खलास, फिर अल्लाह कहता है ये मोमिन है। अच्छा, झंझोड़ने की दो सूरतें हैं, लालच और पकड़। पकड़ से मुराद सख्ती, तशद्दुद। लालच और तशद्दुद के दरमियान जो कलमे पे कायम रहे वही मोमिन है। अलमाल वल बनून फितनतन, पैसा और कसरत बनून। कसरत बनून से मुराद है क्या वो सवाद आज़म, कसरत और सवाद आज़म ये फितना है। आपके मुल्क में एक तहरीक चली थी 80s के बाद, 90s की दिहाई में, कि ये मुल्क हनफियों का है। ऐसे ही है, इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह को मानने वालों की कसरत है, लिहाजा यहाँ पे फ़िक़्ह हनफी राइज की जाए। ये बड़ी दूर की बात कर रहा हूँ, ये ज़रा सोचना आप। हर दिमाग को फ़िरके के अंदर लपेटोगे तो अबू जहल से जाओगे, कोई हशर मोहम्मद रसूलुल्लाह के सहाबा के साथ नहीं होगा। ये जाहिल आपको धोखा देते हैं बाजीगर खुला। शफात नबवी के लिए तुम किसी और को इमाम बना के इमाम कायनात की एहानत करते हो, तौहीन करते हो। कौन सी कमी है जो कायनात का इमाम है, रब्बे कायनात ने बनाया है, खालिक के कायनात ने बनाया है, उसमें कौन सी कमी है जो तुझे किसी और को इमाम बनाना पड़ा? फिर इमाम भी उसको बनाना पड़ा जो उसी का अहले ज़ुबान है। ये ज़रा दिमागों को खोल के बैठे। अगर आपने इमाम बनाना ही था, फ़िरका बनाना ही था, और कोई ना कोई आपने चक्कर चलाना ही था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, तो यार कोई अपनी ज़ुबान का इमाम बनाते। फिर हम भी कहते कि शायद अरबी इनको समझ नहीं आती, ये अरबी सीखे हुए नहीं है, लिहाजा इन्होंने हिंदी का इमाम बनाया है, कोई पंजाबी का इमाम बनाया, तो हम मान लेते। और इमाम भी उसी ज़ुबान का बनाया जिस ज़ुबान से अल्लाह ने कुरान उतारा, जिस ज़ुबान से अल्लाह ने नबी को मबूस किया, जिस ज़ुबान से अल्लाह ने 1-1.5 लाख के करीब सहाबा बनाए, उसी ज़ुबान का इमाम उनके 200 साल बाद बना के कहते हैं हमने इमाम बनाया। इसका मतलब है तुमने इमाम नहीं बनाया, शिरक फिर रिसालत किया है। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत में मुशरिक हैं। कभी सोचा करो, दिमागों के पर्दे खोल के सोचा करो कि हम कितने बड़े अल्लाह के गुस्ताख और नबी के गुस्ताख और जहन्नमी बन रहे हैं, नबी पर किसी और को इमाम बना के। अगर आपको समझ नहीं आती नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फरमाई गई हदीस, तो पाकिस्तान से कोई फ़कीह बनाएं जिसको आप इमाम बनाएं और उसकी पैरवी करें। क्यों आपने वही अरबी से जाकर इराक से इमाम ढूंढा, वो भी वो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 150 साल बाद आया था? तो ये 1150 साल 1350 साल के बाद कोई इमाम ही नहीं आया। 700 साल बाद इमाम बुखारी रहमहुल्लाह आए, उनको भी इमाम नहीं बनाया फ़िक़्ह का।
जिन्होंने वो किताब लिखी जो कुरान के बाद सबसे अफजल किताब है कायनात की। जैसे अल्लाह के बाद पैगंबर अलैहिस्सलाम सबसे आखिरी और अफजल नबी हैं, इसी तरह कुरान के बाद सबसे अफजल और आखिरी सही तरीन किताब सही अल बुखारी है, उसको इमाम नहीं बनाया। गौर किया करो, ये है रिसर्च। ये भी नहीं करनी तो फिर मौजा करो, फिर ढोल पीटो, लकीर के फ़कीर बनो और अबू जहल की जानशीन बनो। जिस दिन ये हमने सोच लिया कि 150 साल वाला इमाम, बाद वाला इमाम पैगंबर की हदीस समझा रहा है, तो 1350 साल बाद में कोई इमाम क्यों नहीं आया जो मैं पंजाबी, सराइकी, पश्तो, सिंधी, बलोची में ना समझाए। यही चीज़ ये कुरान कहता है। और जिस दिन तुमने कुरान पे गौर शुरू कर दिया कि तदब्बर के मानी मफाहिम क्या है, जहालत फिनिश, तदब्बर शुरू, रिसर्च शुरू, और उसके बाद क्या होगा, उम्मत मुस्लिमा एक भी होगी, नेक भी होगी, मुक्तदर भी होगी, ताकतवर भी होगी, और हर किसी के पीछे लकीर की फ़कीर बनाकर जाहिलाना नारे नहीं लगाएगी। वमिनन्नास से मैं यकूल आमन्ना बिल्लाहि फ़इज़ा ऊज़िया। अच्छा, ये ऊज़िया क्या है? माल और तशद्दुद, इनके बीच में मोमन का ईमान आजमाया गया है। आपने सुना होगा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, फारान की चोटी पे तुफ़लिहू, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहो, कामयाब हो जाओगे, नहीं तो मूली गाजर की तरह काटे जाओगे। क्या कहा था उन्होंने? हमने तो तुझे सादिक और अमीन पाया था, तूने हमें यहाँ ला खड़ा किया कि हम तुझे नबी मान लें। आजमाएगा है ना, क्यों? तू अकेला है, हमारे साथ पूरा अरब है। 11 साल लगे, अरब तहस नहस हो गया। 11 साल का कुछ भी अरसा नहीं होता। और फिर वो जिसको अकेला का ताना दिया था वो अरब का मालिक बन गया, अजम का मालिक बन गया, और जहालत फिनिश हो गई। माल से आजमाया। क्या कहा था? अगर आपको माल की ज़रूरत है तो हम सारे अरब का माल तुम्हारे सामने लाकर ढेर कर देते हैं, और अगर कोई खूबसूरत शादी करनी है तो अरब की सबसे खूबसूरत लड़की तुम्हारे हवाले कर दो। तुम्हारा ऐसा तैसा, हम तो आए ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा तौहीद लेके, रब्बे किबरिया को एक मानो, उसी के सामने सजदा रेज़ हो जाओ, उसी से मांगो, उसी से लो, उसी से लो लगाओ। वही देने वाला, वही मारने वाला, वही जिंदा करने वाला, वही जिंदगी देने वाला, वही मौत देने वाला, वही रिस्क देने वाला, वही औलाद देने वाला, वही माल देने वाला। मानो जरा, तो मौत बंदी। इया का नाबुदु व इया का नस्ताइन कहने के बाद क्या कहा? अल्लाह ने फातिहा इफ्तिताह इस चीज से किया है कि हम तेरी ही इबादत करेंगे, तुझ ही से मदद मांगेंगे, लेकिन तमन्ना यह है हमें सीधा रास्ते पे कायम रख, हमें सीधा रास्ता दिखा। सीधा रास्ता उसी को मिलेगा जो नाबुदु व नस्ताइन उसी के लिए मुखलिस करेगा। इबादत और इस्तिआनत, जो अल्लाह की इबादत और अल्लाह से इस्तिआनत, अल्लाह को माबूद मानेगा, अल्लाह से ही मदद मांगेगा, उसी को सीधा रास्ता सुझाया जाएगा। और इसके बीच इससे हटाने के लिए क्या होगा? माल और सवाद आज़म। लोगों की कसरत गुमराह करती है और माल की कसरत भी गुमराह करती है, खुदा से दूर करती है। और इसी से आजमाया जाएगा कि ईमान कितना है और लालच कितनी है।